गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास का आंसर दो। आचार्य चरक ने समुद्र फेन और कदम्ब निर्यास कौन से महाकाव्य में वर्णन किया है? शुक्रशोधन में। शुक्र शोधन में, है ना। और हमने कांचनार के प्रकार देखे थे। हैंड रेस करके आंसर बता दो। आचार्य चरक कांचनार के प्रकार कितने बताते हैं और उनका पुष्प काल क्या बताते हैं? श्रुति बोलो। सर वमन पग में माना है और कोविदार कर्बूदार कोविदार जो होता है उसको शरद ऋतु में होता है और कर्बूदार जो होता है वो वसंत ऋतु में होता है। वसंत ऋतु में होता है, वेरी गुड, है ना। कांचनार के दोनों प्रकार डेट इज कोविदार कर्बूदार, आचार्य चरक इनको वमनोपग महाकशा में वर्णन करते हैं। कोविदार शरद ऋतु में पुष्पित होता है और कर्बूदार जो है वो वसंत ऋतु में पुष्पित होता है, फ्लावर्स आते हैं। कोई तो हैंड रेस करके बता दो कि जो पुनर्नवा के प्रकार थे वृश्चिर और पुनर्नवा, डेट इज श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, कौन कौन से महाकशाय में आता है? अधिवा बोलो। सर वो स्वेदो पग में आते हैं और जो वृश्चिर पुनर्नवा होगा उसको श्वेत कहते हैं और जो रक्त वाला है उस पुनर्नवा उसको सिर्फ पुनर्नवा कहते हैं और और दो महाकशाय में कौन से आते हैं? अंजलि बोलो। सर अनुवाशनोपग और कासर। कासर, है ना। सैक करके याद रखना है अपने को, या कास कर लो, है ना। कासर, फिर बाद में अनुवासनोपग, ये स्वेदोपग और स्वेदोपग, है ना। ऐसे तीन महाकशा में हमने देखे थे कि वृश्चिर पुनर्नवा डेट इज पुनर्नवा के प्रकार आ रहे थे, है ना। ध्यान में रखना है अपने को। क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्येक पुष्पी, किसमें? वमनोपग में, में है ना। शुक्र जनन महाकशाय में हमने देखा था अष्टवर्ग के द्रव्य कितने थे उसमें? 5। पांच, है ना। और जीवनीय महाकशाय के वहां पर 7 द्रव्य का वर्णन था। ओके। जीवनीय महाकशाय के 7 द्रव्य तो थे, 3 द्रव्य एक्स्ट्रा कौन से थे ये बता दो हैंड रेस करके। शुक्र जनन में आलोक बोलो। सर वरद्रुआ और जटिला कुलिंग। या वृद्ध रुआ, जटिला और कुलिंगा, ऐसा करके हमने देखा था। वृद्ध रुआ किसका पर्याय था? शतावरी। शतावरी। शतावरी का, है ना। कटुरोहिणी या कांड रूहा किसका पर्याय? कटुका। कटुके। का, कटुका का। और छिन्न रुआ किसका है? गुरुची। गुडुची, है ना। छिन्न रुआ किसका है? गुडुची का। स्तन्य में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है आचार्य सुश्रुत के अनुसार? स्तन्य शोधन में तिक्त रस है। हाँ, कौन से, मैंने पूछा कौन से महाभूत की प्रधानता होती है स्तन्य में? आप्य। आप पे। है ना। जल महाभूत की प्रधानता होती है। स्तन्य शोधन में हम देखते हैं तिक्त रस वाले द्रव्य होते हैं करके, है ना। स्तन्य आप्य होता है। और आचार्य सुश्रुत ने मधुर रस तो बताया था, अनुरस क्या बताया था स्तन्य का? कषाय कषाय बताया, है अनुरस। ना। स्तन्य जनन महाकषाय में शतावरी, जीवंती ऐसे कोई द्रव्य नहीं थे। अपने को ध्यान में रखना है वहां पर कैसे थे, मोस्टली जल महाभूत प्रधान, तो अपने तृण पंचमूल थे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार तृण पंचमूल कौन से? हैंड रेस करके आंसर दे दो आचार्य सुश्रुत के अनुसार। गुंजन बोलो। कुश, कास, दर्भ, नल और कांडिक्षु। या कुश, काश, नल, दर्भ और कांडिक्षु करके देखते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा था चक्रपाणी के अनुसार, वाग्भट के अनुसार एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर हमने देखा था कि चक्रपाणी के जो 5 थे वो स्तनंजन महाकषाय में अपने को मिल जाते करके, ध्यान में रखना है ना, इंपॉर्टेंट था। षष्टिक भी था, शाली भी था। किसकी षष्टिक, शाली, ये सभी कैसे होंगे? तो मधुर रसात्मक हो गए, शीत पीरे वाले हो गए, तो कफ की वृद्धि करेंगे, है ना। सिंपल सा लॉजिक, इसके लिए इनका भी वर्णन वहां पर था। ओके। बाकी हमने देखा था तिल का वर्णन स्नेहोपग महाकषाय में नहीं आएगा, क्योंकि सीधी बात है, स्नेहोपग में स्नेहन के सहायक द्रव्य थे। अब तिल में से जो तेल निकलने वाला है वो प्रधान द्रव्य हो गया, है ना। बट तिल अपने स्वेदोपग महाकषाय में जरूर आ जाता है, ऐसा करके हमने देखा था। निर्मली बीज किसके बीज है? कथक के। कतक, है ना। कतक के बीज को हम क्या बोलते हैं? तो निर्मली बीज करके बोलते हैं, ध्यान में रखना अपने को। ओके, इंपॉर्टेंट। पाटा महा औषध सुरदारू कौन से मतलब महाकषाय के थे ये? स्तन्य स्तन्य शोधन। शोधन, है ना। स्तन्य शोधन हमने देखा था, पाठा से स्टार्ट हो रहा था वो। ओके। अक्षय मरीच गंडीर, ये किसके थे? केबुक, केमिक। क्रीमिग्ना के क्रमिक। थे, है ना। क्रीमिग्ना। कंडुग्ना महाकषाय में हरिद्रा का वर्णन नहीं था। इवन वर्ण्य महाकषाय में भी हरिद्रा का वर्णन नहीं था। कुष्ठग्ना महाकषाय में बट अपने हरिद्रा का वर्णन तो था ही। ओके। कृतमाल, नक्तमाल, कृतमाल किसका पर्याय? तो आरंगवत का। नक्तमाल किसका है? तो करंज का वहां पर पर्याय करके हम देखते ही है। ओके। तो ये सब तो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। अर्शोग्न महाकषाय में भी अपने को पता है, भल्ला तक भले ही श्रेष्ठ अर्शोग्न द्रव्य हो,
वाग्भट के अनुसार भल्लातक का शुष्क अश्व में भी श्रेष्ठ करके हम देखते हैं, बट भल्लातक का वर्णन अर्शोगना महाकषाय में नहीं आता है। ध्यान में रखो वहां पर आचार्य चरक ने भल्लातक का वर्णन अर्शोगना महाकषाय में नहीं किया हुआ है। ओके, आगे हम देखेंगे, हम वमनोपग वगैरह देख चुके थे, उसके बाद हम देखेंगे विरेचनोपग। यहाँ पर ओपग मतलब होता है कि जो सहायक द्रव्य होते हैं वो, है ना, ऐसा करके हमने देखा हुआ था, जहां पर हम 3 देख चुके थे, स्नेहोपग, स्वेदोपग और वमनोपग देख चुके थे। और वमनोपग सीधी बात है, नाम में वमनोपग है कि वमन में सहायक द्रव्य है, तो वहां पर मदन फल नहीं आएगा, है ना, सिंपल सा लॉजिक। तो वैसे हम देखेंगे विरेचनोपग। अब विरेचन में श्रेष्ठ द्रव्य क्या होता है आचार्य चरक के अनुसार? त्रिविध। त्रिवृत। त्रिव तो इतना ध्यान में रखना है कि वमनोपग में वमन का जो श्रेष्ठ द्रव्य मदन फल वो नहीं आ रहा था, वैसे ही विरेचनोपग में विरेचन का जो श्रेष्ठ द्रव्य त्रिवृत वो नहीं आ रहा है। तो कौन से आ रहे हैं? जो माइल्ड विरेचन करने वाले वैसे वाले द्रव्य, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पर त्रिफला का वर्णन है। त्रिफला के तीनों द्रव्य यहाँ पर आ गए, कौन से? अपने हरित की, विभित की और आमल की, है ना। अब है इस हरित की, आमल की और विभित की, है ना। तो त्रिफला अपने विरेचनोपग में भी आएंगे और ज्वारहर में भी आएंगे। वी नो त्रिफला विरेचन करता है, माइल्ड विरेचन करता है, तो इनका वर्णन है। जो अपने त्रिवृत हो गए उनका वगैरह वर्णन यहाँ पर नहीं आएगा। एक तो पहले याद रखना है त्रिफला आ रहे हैं यहाँ पर विरेचनोपग में। दूसरा याद रखना है बदर के तीनों प्रकार यहाँ पर आ गए, कौन से? कुवल, कुबल नहीं है ना, कुवल, बदर और करकंदू। कुवलिस मतलब क्या अपना? तो बड़ी बेर, बड़ी बदर। बदर मतलब नॉर्मल बदर, और करकंदू मतलब जो जड़ बेर होता है उसको करकंदू करके बोला है। तो यहाँ पर 2 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो विरेचनोपग महाकषाय में त्रिफला का वर्णन आ रहा है और दूसरा बदर के तीनों प्रकार आ रहा है। जहाँ पर प्रकार आ गए वो हम अच्छी तरह से याद रखेंगे, है ना। खदिर के प्रकार की दर, पुनर्नवा के प्रकार की दर, काशनार के प्रकार की दर, बदर के प्रकार की दर, तो ये सब अपने को अच्छी तरह से याद रखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बदर के तीनों प्रकार, बदर इज बेर, बेर के तीनों प्रकार का वर्णन यहाँ पर आचार्य चरक कर रहा है। ठीक है, ये तो 2 इंपॉर्टेंट बात। दूसरा और क्या बोला इन्होंने? द्राक्षा, काश्मर्य, परुषक। ओके, और पीलू, पीलू विरेचन करता है। पीलू के बारे में हमने पहले भी देखा है, पीलू को हम नॉर्मली मेसवाक करके बोलते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। बट पीलू का लैटिन नेम हमने देखा था सैल्वाडोरा पर्सिका, सैल्वाडोरेसी फैमिली का है। और पीलू का इंग्लिश नेम देखे थे जो सबसे इंपॉर्टेंट था, क्या था पीलू का इंग्लिश नेम? या टूथ ब्रश ट्री, है ना, टूथ ब्रश ट्री। बट पीलू का जो फल होता है वो क्या करता है? विरेचन करता है। पीलू की जो शाखा वगैरह है वो हम यूज कर रहे हैं, है ना, उसके ट्विग्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं टूथ ब्रश करने के लिए, बट पीलू का जो फल है वो विरेचन करता है। तो इसके लिए पीलू भी जो है वो विरेचनोपग में भी आएगा, और पीलू जो है वो ज्वरहर में भी आएगा। देखो ज्वर कैसा है? पित्त प्रधान विकार है। अब पित्त प्रधान विकार है तो सीधी बात है वहां पर विरेचन एक्शन करेगा, क्योंकि विरेचन जो होता है वो पित्त के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा होती है, शोधन चिकित्सा, है ना। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो त्रिफला है, पीलू है, ये विरेचनोपग महाकषाय में तो आ रहे हैं, साथ साथ अपने ज्वरहर महाकषाय में भी आएंगे, है ना, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, ज्वरिस पित्त प्रधान व्याधि है ना, संताप हो रहा है वहां पर, पित्त प्रधान व्याधि है, तो वहां पर विरेचन जो होगी वो पित्त के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा होती है, तो इसके लिए हम वैसे द्रव्य यूज भी करेंगे। और क्या बनाए? द्राक्षा, काश्मरी और परुषक। द्राक्षा सभी को पता अपने, है ना, मृदवी का द्राक्षा, काश्मीरीज गंभारी, ओके, और परुषक करके बोला है। अब यहाँ पर भी हम थोड़ा रिलेशन लगा सकते हैं। जब हम त्रिफला नॉर्मली बोलते हैं दैट इज महति त्रिफला या कषाय त्रिफला, केवल त्रिफला बोला है या फिर महत त्रिफला या महति त्रिफला बोला है, महत मतलब होता है जो बड़ी वाली, है ना, या फिर बोला कषाय त्रिफला, तो वहां पर हम लेंगे हरित की, विभित की और आमल की, ठीक है। बट अगर बोला मधुर त्रिफला, तो मधुर त्रिफला में क्या आएगा अपना? तो जी के डी याद रखो, गंबारी, खरजूर और द्राक्षा। अगर बोला स्वल्प त्रिफला कि मतलब छोटी वाली त्रिफला, स्वल्प त्रिफला, तो उसमें क्या आएगा? गंबारी, खरजूर और परुषक। वी ऑल नो द्राक्षा कैसा होता है? मधुर होता है, तो मधुर त्रिफला में द्राक्षा आ गया, गंबारी खरजूर तो कॉमन चल रहा है। स्वल्प त्रिफला प से याद रखना है कि यहाँ पर परुषक आएगा, गंबारी, खरजूर और परिषक। तो जी के डी और जी के पी, जी के कॉमन है मधु त्रिफला और स्वल्प त्रिफला में, दैट इज गंबारी और खरजूर, ओके। उसके बाद आता है अपना सुगंधी त्रिफला या सुरभि त्रिफला। सुरभि मतलब वो सुगंध, तो सुगंधी त्रिफला कौन से? तो पुम जाल करके याद रखो, है ना। तो ऐसे पूग फल, जा से जाति फल और ल से लवंग, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सुगंधी त्रिफला। तो 4 प्रकार के त्रिफला नॉर्मली हम देखते हैं। एक तो महति त्रिफला
जिसको हम नॉर्मली त्रिफला करके बोलते हैं और कषाय त्रिफला भी बोलते हैं, क्योंकि कषाय रस की प्रधानता हो जाती है वहाँ पर। हरित की कषाय प्रधान, है ना? विविध की कषाय प्रधान, आमल की भी पंचरसात्मक है, अम्ल प्रधान भले ही है, बट वो भी उसमें भी कषाय रसता आ जाती है। तो जो हरित की, विविध की, आम्ल की है, वो कषाय त्रिफला या महती त्रिफला या नॉर्मल त्रिफला। ओके? मधु त्रिफला में गंभारी, खरजूर और द्राक्ष आएँगे। स्वल्प त्रिफला में गंभारी, खरजूर और परुषक आएँगे। और सुगंधित त्रिफला में याद रखना है पुंग-जाल। अब पुरुष क्या करता है? सुगंध से अपने जाल में फँसाता है। जैसे हम डीओ वाला ऐड देखते हैं, है ना? वैसे कि सुगंध से क्या कर रहा है? जाल में फँसा रहा है सभी को। ओके? तो वैसे याद रखना है पुंग-जाल, तो ये सुगंधित त्रिफला का निमोनिक है अपना पूग फल। पूग मतलब सुपारी। ओके? जाति फल अपने को पता है क्या करेगा जाति फल? शुक्र का स्तंभन, शोषण क्या करेगा? स्तंभन। स्तंभन करेगा, स्तंभन। है ना? स्तंभन करेगा, देख चुके हैं हम बार-बार। और क्या है अपना लवंग, तो ये अपने सुरभि या सुगंधित त्रिफला में आ जाएँगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सुरभि, सुगंधित त्रिफला तो नहीं, बट अपने जो स्वल्प त्रिफला है और अपने जो मधु त्रिफला है, उसके द्रव्य यहाँ पर आ रहे हैं। कौन-कौन से आ गए? तो द्राक्षा, काश्मीरी और परुषक। ओके? द्राक्षा जो था, वो किसका था? मधु त्रिफला का। परुषक जो था, वो स्वल्प त्रिफला का। और काश्मीरी जो था, वो दोनों में भी था, है ना? स्वल्प में भी था और मधुर में भी था। ओके? तो यहाँ पर त्रिफला से मेन याद रखना अपने को, त्रिफला तो पूरे ही आ गए, जो नॉर्मल त्रिफला अपने हरित की, विविध की, आमल की। मधुर त्रिफला का द्राक्षा आ गया, स्वल्प त्रिफला का परुषक आ गया और गंभारी दैट इज काश्मीरी दोनों प्रकार के त्रिफला में था। ओके? और यहाँ पर हमने देखा कि तीनों प्रकार के अपने बदर आ गए। कुवल, कुबल नहीं है ना, कुवल, कुवल, बदर, करकंदू और पीलू। पीलू जो है और त्रिफला जो है, ये अपने विरेचनोपग में भी दिखेंगे और अपने ज्वरहर महाकषाय में भी आएँगे। ऐसे करके याद रखना है। तो ऑलमोस्ट पूरा ही याद हो जाता है, बट आपको रटना नहीं पड़ता है। वहाँ पर वी शुड नो की क्वेश्चंस कैसे घुमाएँगे कि त्रिफला का वर्णन किधर है? तो आप बोलेंगे ज्वरहर महाकषाय में, विरेचनोपग में। बदर के प्रकार का वर्णन किधर है? तो आप बोलेंगे विरेचनोपग महाकषाय में, बदर के प्रकार का वर्णन है। उसके बाद हम देख रहे हैं आस्थापनोपग महाकषाय, है ना? आस्थापन द्रव्य में सहायक, आस्थापन मतलब निरोह बस्ती, निरोह बस्ती में सहायक द्रव्य, ऐसे करके हम देख रहे हैं, है ना? जब हमने चरक सूत्र 2 में देखा था, आचार्य चरक ने पंचकर्म के द्रव्य बताए थे, है ना? पंचकर्म के द्रव्य में आस्थापन द्रव्य में हमने देखा था 10 मूल पूरे आ गए थे, याद रहेगा अपने को, है ना? 10 मूल वहाँ पर पूरे आ गए थे। और पहला द्रव्य कौन सा बताया था आचार्य चरक ने? पाटला। पाटला। पाटला, है ना? पहला द्रव्य कौन सा बताया था? पाटला बताया था आस्थापन के द्रव्य में, चरक सूत्र 2 में। तो इसके लिए लोग बोलते हैं कि पाटला जो है वो श्रेष्ठ आस्थापन का द्रव्य है। एक बार क्वेश्चन ऐसे बन चुका है। चरक कहीं पर डायरेक्टली मेंशन नहीं करते हैं, बट क्या होता है शिरोविरेचन द्रव्य में पहले अपामार्ग बताते हैं, वमन द्रव्य में पहले मदन फल बताते हैं, है ना? विरेचन द्रव्य में पहले त्रिवृत बताते हैं। तो वैसे ही आस्थापन के द्रव्य में पाटला बताते हैं, है ना? चरक सूत्र 2 की बात कर रहा हूँ। तो दैट सिंपली मीन्स वो बोलते हैं कि पाटला जो है श्रेष्ठ द्रव्य है। तो सीधी बात है, आस्थापनोपग जो सहायक द्रव्य में पाटला नहीं ही आएगा, है ना? क्योंकि श्रेष्ठ द्रव्य है, तो यहाँ पर पाटला का वर्णन नहीं है। दूसरी बात, 10 मूल के 10 के 10 द्रव्य थे, आस्थापन वाले जो हम पंचक्रम के द्रव्य देख रहे थे। यहाँ पर 10 मूल का केवल एक ही द्रव्य है, कौन सा? बिल्व, याद रखोगे, है ना? आस्थापनोपग महाकषाय में 10 मूल का एक ही द्रव्य आया, कौन सा? बिल्व। और जबकि हम आस्थापन के द्रव्य देख रहे थे, तो वहाँ पर 10 मूल के पूरे के 10 द्रव्य थे। ऐसे करके हमने ध्यान में रखा था। अब पहला द्रव्य यहाँ पर क्या बोला है? त्रिवृत, लॉजिकल, है ना? क्यों? क्योंकि जो आस्थापन और अनुवासन 2 बस्ती देखते हैं, एक उत्तर बस्ती भी होता है, 3 प्रकार की बस्ती चरक बताएंगे, बट डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। आस्थापन बस्ती कैसा होता है? शोधन होता है ना? आस्थापन बस्ती जो होता है शोधन करने वाला होता है, मल को बाहर निकालने वाला होता है। और जो अनुवासन बस्ती होता है वो ब्रीहन बस्ती होता है, यहाँ पर स्नेह की प्रधानता होती है ना? ये ब्रीहन बस्ती होता है, ये शोधन बस्ती होता है। तो सीधी बात है, आस्थापनोपग महाकषाय में भी मोस्टली द्रव्य कैसे होंगे? जो शोधन करवाएंगे। तो पहला ही उन्होंने दिया है त्रिवृत, क्योंकि त्रिवृत अधोमार्ग से शोधन करवाता है। आस्थापन बस्ती की जो हम द्रव्य देंगे वो भी गुद प्रदेश से देंगे, और जो दोष निकलेगा वो भी गुद प्रदेश से निकलेगा। तो इसके लिए वहां पर उन्होंने त्रिवृत को पहला द्रव्य रखा हुआ है, क्योंकि त्रिवृत विरेचन में श्रेष्ठ है। तो आस्थापनोपग महाकषाय में पहला द्रव्य उन्होंने त्रिवृत रखा है। बाकी अपने को क्या याद रखना है? बिल्व तो हमने देख लिया कि 10 मूल का एक ही द्रव्य आ रहा है, बिल्व। फिर हम देखेंगे आस्थापनोपग और अनुवासनोपग में कॉमन द्रव्य कौन से है। तो 3 द्रव्य यहाँ पर अपने कॉमन आ रहे हैं, कौन से? एक तो बिल्व, दूसरा मदन फल
और तीसरा अपना शतपुष्पा, ये याद रखो, है ना। आस्थोपनोपक और अनुवास्नोपक महाकषाय में 3 द्रव्य कॉमन है। कौन कौन से? बिल्व, मदन फल और शतपुष्पा। मदन फल तो आना ही था, मदन फल वमन द्रव्य में नहीं आ रहा था क्योंकि वमन में वो श्रेष्ठ द्रव्य था करके, है ना, तो इसके लिए नहीं आ रहा था। बाकी जब हम मदन फल का अग्रय संग्रह देखते तो वहां पर हम क्या देखते? मदन फलम वमन आस्थापन अनुवासन उपयोगी नाम, अनुवासन उपयोगी नाम, कि मदन फल जो है वो वमन में आस्थापन और अनुवासन के उपयोगी द्रव्य में श्रेष्ठ है करके, है ना। तो इसके लिए आस्थापनोपग और अनुवासनोपग में मदन फल का वर्णन आएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना, क्योंकि मदन फल जो था वो वमन आस्थापनोपग, आस्थापनोपग नहीं, आस्थापन और अनुवासन के उपयोगी द्रव्य, उनमें जो उपयोग करने वाले द्रव्य उसमें श्रेष्ठ करके बताया गया था, अग्रय करके बताया गया था। तो इसके लिए मदन फल देखोगे, मदन फल का वर्णन आस्थापनोपग में भी आ रहा है और अनुवासनोपग में भी मदन फल आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वमनोपग में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो श्रेष्ठ द्रव्य था, अग्रय था, या वी कैन से इट वाज द बेस्ट वन, तो वो नहीं आएगा क्योंकि अपने को सहायक द्रव्य देखना है। और आस्थापनोपग अनुवासनोपग में कैसे है? तो सहायक द्रव्य करके आ रहा है, तो इसके लिए इंक्लूडेड है वो। ठीक है, सिंपल ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पर आस्थापनोपग में क्या क्या याद रखोगे? पहला त्रिवृत, क्योंकि शोधन बस्ती है तो पहला त्रिवृत हम ले रहे हैं। फिर अपने को याद रखना है 3 कॉमन कौन से अपने, तो बिल्व, मदन फल और शतपुष्पा। शतपुष्पा के बारे में एक रेफरेंस मिलता है कि शतपुष्पा ऐसा द्रव्य है अगर हम बस्ती में मिलाएंगे तो बस्ती के द्रव्य इजीली बाहर निकल जाते करके, है ना। तो इसके लिए शतपुष्पा का भी वर्णन आस्थापनोपग में आया हुआ है। अनुवासनोपग के जो बस्ती के जो हम द्रव्य दे रहे हैं ना, वो हम वेट कर लेंगे, नहीं भी आ रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा है तो कोई मैटर नहीं करेगा, बाहर निकल गए तो ठीक है, नहीं भी निकले और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करे तो चल जाएगा, क्योंकि वो बृहन बस्ती है, कोई शोधन बस्ती नहीं थे, है ना। तो इसके लिए आस्थापनोपग अनुवासनोपग दोनों जगह पर शतपुष्पा का वर्णन है, क्योंकि शतपुष्पा जब हम मिलाते हैं बस्ती द्रव्य में तो उसकी वजह से बस्ती द्रव्य इजीली बाहर निकलते हैं, है ना। तो ये सब अपने को इतना याद रखना है, पूरा का पूरा रट्टा मारने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, जो मधुक दैट इज यष्टि मधु कहाँ कहाँ आएगा ये फाइनली हम देख लेंगे एक साथ, 11 के 11 रट लेंगे। अब हर जगह यष्टि मधु यहाँ पर रट्टा मारते मत बैठो। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं अनुवासनोपग महाकषाय। अब देखो, बस्ती द्रव्य, बस्ती हम आस्थापन बस्ती भी देखते हैं, अनुवासन भी देखते हैं, बट चरक सूत्रस्थान 2 में अपने को याद रहेगा अनुवासन बस्ती के लिए कहा गया था मारुतग्नम, है ना, याद रहेगा अपने को। जो आस्थापन बस्ती था उसके लिए हमने देखा था उदावर्थर, विबंध नाशक, ऐसे करके वर्ड्स हमने देखे थे कि उदावर्त का नाश कर रहा है, विबंध का नाश कर रहा है। अनुवासन बस्ती के द्रव्य के लिए था मारुतग्नम, की वात का नाश कर रहा है। ओके, तो इसके लिए उन्होंने पहला ही द्रव्य क्या रखा? रासना, क्योंकि रासना जो होता है वात हर द्रव्य में श्रेष्ठ द्रव्य होता है। सिंपल से लॉजिक है ना। पहले ही देखो अनुवासन बस्ती के लिए हम डायरेक्ट वर्ड देखते हैं मारुतग्नम, कि वात का शमन कर रहा है करके, है ना, या वात का नाश कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने पहला ही द्रव्य कौन सा रखा? जो वात नाशक में अग्रय द्रव्य, अपना श्रेष्ठ द्रव्य, दैट इज रासना रखा हुआ है। सुरदारु दैट इज देवदारु, वात नाशक। बिल्व, मदन फल, शतपुष्पा, ये तीनों कॉमन है, पहले ही मैंने बोला, जो अपने आस्थापनोपग और अनुवासनोपग दोनों पर जगह पर आएंगे। मदन फल आ गया यहाँ पर, ये अपना बिल्व, और फिर अपना क्या, तो शतपुष्पा, है ना, ये 3 द्रव्य कॉमन है। वृष्टिर और पुनर्नवा आ गए। पुनर्नवा के प्रकार मैंने बोला था कैसे याद रखो, कास करके याद रख लो, है ना। वृश्चिर और पुनर्नवा 3 महाकषाय में आ रहे, कास करके निमोनिक कर लो तो इससे पता चलेगा, एक तो कास हर में आ रहे अपने, है ना, फिर बाद में अनुवासनोपग में आ रहे, और कहाँ पर आ रहे अपने, तो स्वेदोपग में आ रहे। ठीक है, ऐसे 3 महाकषाय में हमने देखा था, या पुनर्नवा के दोनों प्रकार आ रहे हैं। उसके बाद क्या बता रहे? स्वदंष्ट्रा दैट इज अपना गोक्षुर, अग्निमंत, शोनाक। अब ये सब कौन से? दशमूल के द्रव्य, है ना। बिल्व, अग्निमंत, शोनाक, पाटला, गंबारी, शालपन्नी, कृष्णपन्नी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर। तो यहाँ पर हम देखेंगे दशमूल के कितने हैं। एक तो बिल्व, ओके, दूसरा अग्निमंत, तीसरा शोनाक, चौथा अपना कौन सा, तो स्वदंष्ट्रा दैट इज गोक्षुर। ओके, तो आस्थापनोपग में दशमूल का एक ही द्रव्य था। कौन सा द्रव्य था आस्थापनोपग में? दशमूल का एक ही द्रव्य, बिल्व, है ना, बिल्व था। अनुवासनोपग में हम देख रहे हैं यहाँ पर दशमूल के 4 द्रव्य आ गए, बिल्व, अग्निमंत, शोनाक। ये तो अपना सीक्वेंस है, जब भी हम दशमूल के द्रव्य बोलते हैं तो पहले बृहत पंचमूल के द्रव्य बोलते हैं हम, बिल्व, अग्निमंत, शोनाक, है ना, फिर बोलते हैं शालपन्नी, पृष्ठपन्नी, वो नहीं आए। बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, यहाँ पर गोक्षुर भी आ गए।
तो ये आप याद रखोगे। अनुवासनोपग में अपने 10 मूल के 4 द्रव्य बिल्व, अग्निमंथ, शोनाग और गोक्षुर। गोक्षुर और कौन से महाकषाय में देख चुके हम अभी तक? याद करो। कृमिग्न महाकषाय। क्रीमिग्ड, है ना? ये होता है कि मतलब थोड़ा पिक्टोरियल हम याद करें, जहां पर हमने बोला कि ठीक है वायरस जैसा दिख रहा है तो कृमियों को मार रहा है करके, है ना? गोक्षुर में 3 पेयर्स ऑफ कांटे होते हैं, तो 3 हम देखते हैं ना कि त्रिकंटक करके बोलते हैं। स्वदष्टा मतलब कुत्ते जैसे, कुत्ते के दांत कैसे नोकीले होते हैं, तो वैसे मतलब कांटे वगैरह होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे याद रखना अपने को। अनुवासनोपग में अपने 4 द्रव्य आए दशमूल के, बिल्व, अग्निमंथ, शोनाक और गोक्षुर। वृश्चिर पुनर्नवा, ये पुनर्नवा के 2 प्रकार आ गए यहाँ पर। पहला ही द्रव्य कौन सा है यहाँ पर? तो रासना है, क्योंकि रासना जो होता है वो वात शामक में श्रेष्ठ द्रव्य, अग्रय द्रव्य होता है अपना, है ना? और जो अनुवासन बस्ती भी हम मारुतग्नम वात नाशन के लिए ही देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम देख रहे हैं शिरोविरेचनोपग। अब ये सबसे इजी है, क्योंकि चरक सूत्र 2 में जो भी हमने शिरोविरेचन के द्रव्य देखे थे, मोस्टली यहाँ पर इंक्लूड हो गए। ओके, शिरोविरेचनोपग तो सीधी बात है, ऑलमोस्ट कटु, उष्ण ऐसे द्रव्य आएंगे। ज्योतिषमती मेद्य द्रव्य सभी को पता होता है, बट ज्योतिषमती कैसा है? तो कटु उष्ण होता है, तो शिरोविरेचनोपग, है ना? उसके बाद बोला शवक। शवक के नाम में ये एक होता है शवतु। शवतु होता है छींकना, है ना? एक होता है शैवेतु। शैवेतु होता है शोथ, है ना? शैवेतु होता है छींकना, छवतु जो भी आप बोलो स्नीजिंग। ओके, दूसरा होता है शवतु शोथ, ये होता है अपना इन्फ्लेमेशन, है ना? एक होता है दवतु। दवतु का मतलब होता है कि इंद्रियों में जलन, जो अपनी इंद्रिय है वहां पर अगर संताप हो रहा है, जलन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? दवतु। तो छवतु मतलब या शवतु मतलब क्या? स्नीजिंग। तो सीधी बात है, शिरो विरेचनोपग में दोष कहाँ से निकलने वाले? नाक से निकलने वाले, तो उसमें शवक है। शवक, शवतु मतलब छींकनी करके उन्होंने ये बोला है, छिक्का कारक या नख छिकनी, ये सब किसके? तो हिंदी नाम है शवक के। तो सीधी बात है, शवक मतलब शवतु जो छींक रहा है, तो शिरोविरेचन मतलब जो भी दोष है वो नासा से बाहर निकल रहे हैं, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, है ना? मरीच और पिप्पली बोला है, त्रिकटु में से शुंठी नहीं बोला है। अगर अपने को याद रहेगा चरक सूत्रस्थान 2 शिरोविरेचन के द्रव्य देख रहे थे, तब हमने देखा था त्रिकटु पूरे के पूरे आ गए थे वहां पर। शुंठी, मरीच, पिप्पली सभी थे। वेडन भी था। बहुत बार मैंने लॉजिक दिया है कि जो कृमि होते हैं वो कृमि शिरो रोग में भी होते हैं, या फिर मतलब शिरो रोग का एक प्रकार है कृमि जन्य शिरो रोग। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर हम वीडन का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा लॉजिक। शीघ्रु, शोभांजन, कटु उष्णा, सर्षप, कटु उष्णा और अपामार्ग जो है वो शिरोविरेचन में श्रेष्ठ होता है। बट अपामार्ग श्रेष्ठ होने के बाद भी शिरोविरेचनोपग महाकषाय में है। मदन फल में मदन फल नहीं आता वामनोपग में। त्रिवृत विरेचनोपग में नहीं आया था। पाटला आस्तोपनोपग में नहीं आया था। बट अपने शिरोविरेचनोपग में अपामार्ग आया हुआ है। भले ही श्रेष्ठ द्रव्य बट स्टिल यहाँ पर वर्णन है। अपामार्ग तंडुल दैट इज अपामार्ग के बीच का वर्णन यहाँ पर है। श्वेता, महाश्वेता, ओके, श्वेता इस अपना अपराजिता, महाश्वेता उसी का प्रकार है। तो यहाँ पर श्वेत अपराजिता, नील अपराजिता करके लिए। अपराजिता का लैटिन नेम क्लाइटोरिया टर्नाटिया देख चुके हम, जिसके व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं और ब्लू कलर्स के फ्लावर्स भी आते हैं, है ना? बहुत ही प्रैक्टिकली हम मतलब देख लेते हैं अपने हर्बल गार्डन में। अभी फ्लावरिंग सीजन उसकी चली रही है अपराजिता की, है ना? तो बोले श्वेता दैट इज श्वेत अपराजिता, और महाश्वेता ये अपनी ब्लू अपराजिता या नील अपराजिता हो जाएगी। ओके, और श्वेता, महाश्वेता और ज्योतिषमती ये मूलिनी में आए थे, फलिनी में आए थे? बताओ। मूलिनी में। मूलिनी में, है ना? मूलिनी में शिरोविरेचन के 2 द्रव्य हमने देखे थे, हमने निमोनिक बनाया था ज्योति की सफेद नाक करके। तो नाक से कि मतलब नस्से के लिए, शिरोविरेचन नस्से नस्से के लिए यूज करे थे, और ज्योति की सफेद, है ना? तो ऐसे हमने देखा था कि ज्योतिषमती और श्वेता वहां पर अपने आ जाएंगे करके, है ना? ये हम देख चुके हैं, चरक सूत्र 1 में देख चुके हैं। तो सभी द्रव्य आ रहे, कोई ऐसे अलग द्रव्य नहीं है यहाँ पर। ज्योतिषमती आ गया, है ना? श्वेता, महाश्वेता ये तो हम पहले अध्याय में देख चुके थे। अपामार्ग भी हम देख चुके थे, पहले अध्याय में भी, दूसरे अध्याय में भी। फलिनी के शिरोविरेचन द्रव्य में आ रहा था अपामार्ग अपने। और बाकी विडन, पिप्पली, मरीच, शीघ्रु, सर्षप ये सब हम देख चुके हैं चरक सूत्र 2 में, जब हम शिरोविरेचन के द्रव्य देख रहे थे। तो दिस इज वेरी कॉमन थिंग, यहाँ पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं छर्दी निग्रहण महाकषाय, वॉमिटिंग को कंट्रोल करने वाले, ठीक है? तो यहाँ पर पहला जो 2 बोला है वो है जम्बू और आम्र के पल्लव।
पल्लव मतलब होता है नए और कोमल पत्ते, टेंडर लीव्स, है ना? जो नए पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे-छोटे हो रहे हैं, बहुत ही मतलब ऐसे टेंडर है, मतलब सॉफ्ट से है ना? कोमल पत्ते वगैरह, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पल्लव। तो बोले जामुन के और आम के कोमल पत्ते लो आप करके, तो जम्बू आम्र पल्लव। क्यों? क्योंकि वो कषाय रसात्मक होंगे, है ना? तो क्या करेंगे? स्तंभन करेंगे, वॉमिटिंग को रोक रहे हैं, ओके? तो बोले जम्बू और आम्र पल्लव का यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। अब हम देखते हैं पंच पल्लव करके हम देखते हैं मिश्रक वर्गीकरण में। कोई तो हैंड रेज़ करके सुना दो। पंच पल्लव कौन-कौन से? सेकंड ईयर में पढ़ा होगा मिश्रक वर्गीकरण में। आलोक बोलो। सर जम्मू आम कपित बीजपुर दिल्ली। वेरी गुड। जम्बू, आम्र, कपित, बीज पूरक और बिल्व, है ना? ये अपने क्या है? पंच पल्लव। 5 ऐसे द्रव्य जिनके हम क्या? तो पल्लव लेंगे। कोमल नए पत्ते लेंगे, ओके? इसमें से 2 आ गए यहाँ पर पहले ही, जम्बू और आम्र। फिर बोला मातुलुंग। मातुलुंग इस अपना मतलब एक नींबू का प्रकार, हिंदी में भी हम उसको क्या बोले? बिजोरा नींबू। तो बीज पूरक, बट नॉर्मली अगर हम आयुर्वेद में देखें तो बीज पूरक और मातुलुंग थोड़ा डिफरेंट है, नॉट वन एंड द सेम, ओके? उसके बाद यहाँ पर ये अम्ल रसात्मक द्रव्य आ गए, तो और भी अपने अम्ल रसात्मक द्रव्य चल रहे हैं, है ना? मातुलुंग आ गया, फिर बोले अम्ल बदर दाडिम, अम्ल रसात्मक बदर और अम्ल रसात्मक अपने दाडिम लेना है अपने को, ओके? तो यहाँ पर याद रखो मातुलुंग और फिर बाद में बदर और दाडिम, ये 3 अपने हो गए अम्ल रसात्मक। पहले 2 कषाय वाले थे, जम्बू और आम्र के पल्लव, फिर बाद में 3 अम्ल रसात्मक आ गए। उसके बाद बोला यव, षष्टिक, उशिर, मृत और लाजा। अब नॉर्मली वॉमिटिंग हो रही है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो उसका अपने को क्या करना है? शोषण करना है। तो हम कैसे देंगे? मोस्टली रुक्ष द्रव्य का देंगे, है ना? तो मिट्टी कैसी होती है? रुक्ष। लाजा, लाजा मतलब लाई, वो भी कैसे होती है? हल्की सी होती है, रुक्ष होती है। तो ये सब क्या करेंगे? शोषण करेंगे। वैसे यव भी कैसा होता है? रुक्ष होता है, तो ये भी क्या करेगा? शोषण करेगा। तो इसके लिए हम यव का, मृत का, है ना? मृल नहीं है वो, मृत है, संधि हो गया वहां पर, और उसके आगे लाजा है, तो इसके लिए मृत लाजा करके अपने को रीड करना है। और क्या अपना है? षष्टिक और उशिर है। षष्टिक कहां पर आ गए थे? षष्टिक और शाली दोनों, याद करो। स्तन्य स्तन्य जनन में, स्तन्य यस, जनन। स्तन्य स्तन्य जनन जनन, में। है ना? मधुर शीत है, लॉजिक याद रखना है ना? मधुर शीत थे, तो इसके लिए मतलब कहां पर आ गए थे? तो स्तन्य जनन में आ गए थे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जहां पर कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो अपना है मृत, ओके? मृत के ऊपर 3 हम देखेंगे, लिख लो। एक अपना मृत हम देख रहे हैं, जो अभी आ गया, छर्दी निग्रहण की वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, है ना? उसके बाद हम देखेंगे क्या? तो मृत कपाल, एनीवन? मृत कपाल कहां पर आएगा? स्थापन। शोणित स्थापन, है ना? ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। वहां पर हम देखेंगे घड़े का टुकड़ा, ओके? मृत कपाल। उसके बाद हम देखेंगे भ्रष्ट मृत, एनीवन? कहां पर आएगा भ्रष्ट मृत? पुरुष विरजनीय, है ना? पुरुष क्या? विरजनीय। विरजनीय मतलब पुरुष को कलर नहीं कर रहे हम, पुरुष की जो कलर में दुष्टि हो गई थी दोष की वजह से, तो उसको हम दूर कर रहे हैं, है ना? तो ये याद रखो, मृत किधर? तो छर्दी निग्रहण, मृत कपाल किधर? तो शोणित स्थापन, और भ्रष्ट मृत, भ्रष्ट मतलब भुनी हुई मिट्टी का प्रयोग क्या करेंगे? तो पुरुष विरजनीय, जहां पर मतलब फीसिस में डिस्कलरेशन हो गया है दोष दृष्टि की वजह से, उसको दूर करना है अपने को, है ना? तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाली बात यहाँ पर याद रखो जो मृत से रिलेटेड है अपने, ठीक है? उसके बाद हम देख रहे हैं तृष्णा निग्रहण महाकषाय। तृष्णा निग्रहण मतलब क्या? जो अपनी प्यास को कंट्रोल करने वाले। तो यहाँ पर 5 द्रव्य तो इजीली रच जाएंगे, क्यों? क्योंकि षडंग पानीय के 5 द्रव्य है, बट अपने को पहले षडंग पानीय पता होना चाहिए। षडंग पानीय सेकंड प्रॉफ में भी, अपने थर्ड प्रॉफ में भी है। सेकंड प्रॉफ में कहा आएगा? शारंगधर संहिता, डेट इज भेषज कल्पना का पार्ट। थर्ड प्रॉफ में कहा आएगा? तो अपने काय चिकित्सा या चरक चिकित्सा वाले पार्ट में आ जाएगा, जहां पर हम देखेंगे कि ज्वर और पिपासा का शांत करने वाला, है ना? तो षडंग पानी के पहले अपने को 6 द्रव्य याद होना चाहिए, है ना? कौन से 6 द्रव्य? तो मुस्ता, परपटक, उशीर, चंदन, उदिच्य, उदिच्य रीबेर, है ना? या सुगंध बाला जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, और क्या? तो नागर, दैट इज शुंठी। ये पहले 6 अपने को द्रव्य रटा होना चाहिए। मुस्ता, परपटक, उशीर, चंदन, उदिच्य, नागर, श्रुत शीतम जलम दद्यात, पिपासा ज्वर शांते। पिपासा दैट इज प्यास, जिसको हम तृष्णा निग्रहण करके देख रहे हैं, है ना? और ज्वर का शांत करने वाला, ये षडंग पानी एक कल्प है, एक योग है, फॉर्मुलेशन है ना? तो नाम में ये कि 6 द्रव्य है, जिसके हम पानीय कल्पना कर रहे हैं।
अब पानीय कल्पना में हम कितना गुना जल लेंगे? तो 64 गुना, याद रखो। ओके, एक भाग अगर आप द्रव्य ले रहे हो तो 64 गुना आप वापस जल लोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया कि मतलब ये कितने, तो सभी द्रव्य हम मुस्ता, पर्पटा, गुष्टी, चंदन, उदीच्य, नागर वगैरह करके देख रहे हैं। एक भाग ले लिया तो वहां पर हम 64 गुना जल लेंगे। और कब तक पकाएंगे? एनीवन? कब तक बॉईल करना है अपने को, क्या पकाना 32 है? या 32 भाग होने तक, है ना? गुना या 32, जब हाफ हो जाए तब तक अपने को उसको गर्म करना चाहिए। ओके, तो दैट इज षडंग पानीय का पानीय कल्पना। जैसे हम देखते हैं ना क्वाथ कल्पना, क्वाथ कल्पना में शारंगधर बोल रहे थे कि मतलब कितना, तो 16 गुना जल लो करके, है ना? हीम कल्पना में कितना गुना जल लेते हैं हम? हीम 4 6 गुना, छह है ना? हीम कितने बार बोला? हीम 6 गुना। ओके, फांड कल्पना में कितना गुना जल लेंगे हम? 4 गुना, गुना है ना? वहां पर 4 याद रखना है, हीम से ह का 6 याद रखना है वहां पर। ओके, तो तृष्णा निग्रहण महाकषाय में अपने को याद रखना है षडंग पानीय के 5 द्रव्य आ गए, षडंग 6 तो 5 आ गए, एक नहीं आया। कौन सा नहीं आया? उशीर नहीं आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुस्ता, परपटक, चंदन, है ना, रीबेरिस, उदीच्य और नागर, यहाँ पर अपने 5 द्रव्य आ गए। तो 5 द्रव्य तो ऐसे ही रट गए और अपने को षडंग पानीय के 6 द्रव्य भी अपने को याद हो जाएंगे इससे। मुस्ता, परपटक, उशीर, चंदन, उदीच्य, नागर पानीय कल्पना करें तो 1:64 रेशियो में लेंगे और कितने तक पकाएंगे? 32 रहने तक, 32 भाग रहने तक हम उसको पकाएंगे, है ना? आधा होने तक अपने को गर्म करना है वहां पर। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर चाहिए तो एक मतलब ये लिख लो, वंगसेन और वृंद का एक रेफरेंस लिख लो। वो बोलते हैं षडंग पानीय में नागर नहीं लेना है करके। कौन बोलते हैं? वंगसेन बोलते हैं और वृंद बोलते हैं। ठीक है, बोले षडंग पानी में हम नागर नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले नागर उष्ण होता है, उष्ण होने की वजह से पित्त का प्रकोप कर सकता है। ये हम क्यों दे रहे थे षडंग पानी है? तो मतलब ज्वर और पिपासा की शांति के लिए दे रहे थे, है ना? ज्वर और जो मतलब प्यास लग रही है उसकी शांति के लिए दे रहे थे। तो वंग सेन और वृंद बोलते हैं वहां पर नागर मत यूज करो, वहां पर क्या यूज करो? धान्यक, धनिया यूज करो, है ना? धनिया की पत्ती वगैरह यूज करो। ओके, ऐसे वंगसेन और वृंद। चरक बोल रहे, शारंगधर बोल रहे षडंग पानी में मुस्ता, परपटा, गुष्टी, चंदन, उदीचर, उदीच्य और नागर। बट यहाँ पर वंगसेन और वृंद बोलते हैं नागर शुंठी। बोले शुंठी तो उष्ण हो गया, है ना? षडंग पानी हम दे रहे पिपासा और मतलब जो ज्वर है उसको शांत करने के लिए, तो बोले यहाँ पर नागर देने का कोई लॉजिक नहीं है, तो नागर के बदले धान्य यूज करने बोला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धान्यक, तो धान्यक भी यहाँ पर आ जाएगा। तो वंगसेन और वृंद का जो धान्यक उन्होंने एक्स्ट्रा बताया था वो भी यहाँ पर आ गया। ओके, षडंग पानी का। ओके, ऐसे अपने को याद रखना है। अब स्टार्ट है नागर और धन व्यास, तो हम क्या करेंगे? नगर के धन की प्यास। नगर मतलब सिटी, आदमी सिटी में कब जाता है? तो ज्यादा पैसा कमाना होता है तब जाता है। तो हम ऐसे याद रख लेंगे स्टार्टिंग के 2 द्रव्य, नगर के धन की प्यास, कि हम सिटी में क्यों जा रहे हैं? धन कमाने जा रहे हैं, है ना? तो प्यास इस अपना तृष्णा। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नागर, धन व्यास। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं मुस्ता, ये तो हम देख चुके हैं। परपटक, चंदन भी आ गया था, है ना? और फिर बाद में हमने रीबेर, धान्यक, ये सभी आ गए थे। बचे कौन से? तो किरात, तिक्त, गुरुचि और पटोल, ये 3 द्रव्य बच गए। ओके, बाकी अपने 7 द्रव्य तो यहाँ पर हो गए थे। कौन कौन से बच गए? किरात, तिक्त, गुरुचि और पटोल। और ये 3 द्रव्य अगर अपने को याद रहेगा, ये 3 द्रव्य अपने तृप्तिग्न महाकषाय में भी थे, है ना? तृप्ति कौन सा नानत्वन विकार था? कफज कफज। तृप्ति नहीं was कफज कफ, या तृप्ति was कफज नानत्वन विकार, अतृप्ति पित्त नानत्वन विकार। अब आप बोलोगे भाई वहां पर तो हम देख रहे थे मोस्टली तिक्त रसात्मक द्रव्य, है ना, जो आम का पाचन कर रहे थे वो सब थे, तो यहाँ पर क्यों आ गई है किरात, तिक्त, गुरुचि और पटोल वगैरह? क्योंकि तृष्णा का जब 5 प्रकार बताते चरक, तो वहां पर चरक एक तृष्णा का प्रकार बताते आमज तृष्णा। बोले आम की वजह से होने वाली तृष्णा। तो आमच तृष्णा में हम क्या देंगे? तो किरात, तिक्त जो आम का पाचन करेगा, गुरुचि आम का पाचन करेगा, पटोल आम का पाचन करेगा, नागर दैट इज शुंठी आम का पाचन करता है, प्रैक्टिकली मतलब अपना वन ऑफ द बेस्ट द्रव्य होता है। तो उसके हिसाब से याद रखना है कि तृष्णा निग्रहण, तृष्णा का 5 प्रकार बताते चरक, वातज, पित्तज, कफज नहीं बताते, आमज करके बताते, है ना? तो आमज तृष्णा में आप किसका प्रयोग कराओगे? जो आम का पाचन करेगा। तो इसके लिए किरात, तिक्त, गुरुचि, पटोल और नागर जैसे यहाँ पर द्रव्य आ गए। ऐसे करके अपने किरातिक, गुरुचि और पटोल भी अपने को याद रह जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, तृष्णा निग्रहण महाकषाय में षडंग पानीय के 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य उशीर नहीं है। वंगसेन और वृंद ने षडंग पानीय में बोला था कि आप नागर यूज नहीं करोगे, वो तो उष्ण है,
तो ज्वर को और बढ़ा सकता है। लॉजिक गलत है एक्चुअली। नागर भले ही उष्ण होने दो, आम का पाचन कर रहा है और ज्वर में आम का पाचन इज मस्ट, है ना? तो इसके लिए उनका लॉजिक थोड़ा गलत था, कोई नहीं। तो उन्होंने धान्यक को रिप्लेस, मतलब नागर को रिप्लेस किया था धान्यक से, तो अपने को धान्यक भी यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो ऐसे षडंग पानी के अपने ऑलमोस्ट द्रव्य आ रहे, उष्ण नहीं आ रहा, ये अपने को ध्यान में रखना है यहाँ पर। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। आ जाएगा कि तृष्णा निग्रहण महाकषाय में षडंग पानीय का कौन सा द्रव्य नहीं है, तो वहां पर आप बोलोगे उशीर नहीं है करके। वहां पर पहले आप चरक शारंगर का मत लोगे, वो जो रेयर जो मत है, जो वंगसेन वृंद का मत है, वो आप पहले नहीं उठाओगे। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं हिक्का निग्रहण महाकषाय। तो हिक्का मतलब हिकअप्स, हिकअप्स को रोकना है। अब यहाँ पर मोस्टली ऐसे द्रव्य होंगे जो हम श्वास हर महाकषाय में भी देखेंगे। लॉजिक बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आचार्य चरक चिकित्सा स्थान के 17वां चैप्टर बताते हिक्का श्वास चिकित्सा, एक साथ बताते दोनों की चिकित्सा। क्यों दोनों की चिकित्सा एक साथ बताते हैं? तो आचार्य चरक बताते हिक्का श्वास दोनों एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं, है ना? आमाशय से उत्पन्न होते हैं। ओके, दोनों की जो मतलब वी कैन से जो चिकित्सा है वो भी कैसे होती है, सेम होती है, क्योंकि इनमें मतलब जो दोष दृष्टि होती है वो भी सेम है। तो बोले कौन से है? तो बोले वात कफ। ओके, तो ऐसे रीजन देते हैं, और भी रीजन देते हैं, बट ये कॉमन रीजन याद रखो कि चरक चिकित्सा 17 में हिक्का श्वास एक साथ चिकित्सा बता रहे चरक। तो बोले दोनों जो डिजीज है वो आमाशय से उत्पन्न होते हैं और दोनों डिजीज में वात कफ की प्रधानता होती है। तो वही बात यहाँ पर भी अपने को मिलेगी कि हिक्का श्वासर, हिक्का के निग्रहण महाकषाय और श्वासर महाकषाय दोनों के स्टार्टिंग के दो द्रव्य कॉमन है। कौन से? शटी और पुष्कर मूल। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं शटी और पुष्कर मूल, और उसके बाद आ गया बदर का बीज, है ना? बेर का बीज आ गया, बेर नहीं आया डायरेक्ट। और यहाँ पर देखो श्वासर, यहाँ पर भी आ गया शटी पुष्कर मूल, और उसके बाद क्या आ गया? अम्ल वेतस आ गया, है ना? तो शटी पुष्कर मूल, अम्ल वेतस आ गया, तो श्वासर, शटी पुष्कर मूल और बदर बीज आ गया। तो वहां पर अपना कौन सा? तो हिक्का निग्रहण, है ना? शटी पुष्कर मूल खाली इतना पूछा है तो आप बोलोगे दोनों जगह पर है, हिक्का में भी है और श्वास में भी है। ऐसा करके अपने को ध्यान रखना है। होप सो क्लियर है? दोनों द्रव्य में या दोनों महाकषाय में, हिक्का निग्रहण महाकषाय और श्वासर महाकषाय, उनके पहले दो द्रव्य कॉमन है। कौन से? शटी और पुष्कर मूल। और पुष्कर मूल के बारे में तो हम देखते ही है, हिक्का श्वास कास पार्श्वशूल हरा नाम। हिक्का में, कास में, श्वास में और पार्श्वशूल की श्रेष्ठ द्रव्य होती है, अग्रय द्रव्य होती है ना? अग्रय वाले बहुत सारे रेफरेंसेस हम अभी कर रहे हैं चरक सूत्र 25 के, क्योंकि 152 एक साथ करोगे तो याद नहीं होगा। ऑलमोस्ट अभी तक हम 25-30 रेफरेंस तो देख चुके हैं पहले 4 अध्याय में ही, है ना? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शटी, पुष्कर मूल और क्या? तो बदर बीज। अब हम याद कैसे रखेंगे? बदर की छोटी सी बीज होती है ना? तो एक बच्चे ने नाक में फंसा लिया, तो जिसकी वजह से उसको हिकअप्स वगैरह आ रहे हैं, है ना? तो बदर बीज कहाँ पर आ गया? हिक्का निग्रहण महाकषाय में। ओके, आम्र अस्थि ये आएंगे पुरुष संग्रहणीय में। बदर का जो बीज है वो हिक्का निग्रहण में आ गया। आम की जो गुठली है वो आएगा आगे जाकर पुरुष संग्रहणीय, मल को रोकने के लिए, पुरुष को रोकने के लिए जो आएगा वो वाले महाकषाय में आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहे हैं? कंठकारी का बृहति। सीधी बात है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पर काम करने वाले द्रव्य देंगे। अब हिकअप्स नॉर्मली क्यों होता है? जब डायफ्राम एपिग्लॉटिस का जो मतलब ओपनिंग क्लोजर है वो मतलब सिंक्रोनाइज वगैरह नहीं करता है, तब हिकअप्स वगैरह आते हैं। तो वी नो ना, थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम से अपने रिलेटेड वगैरह आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड चिकित्सा भी देखेंगे कि पुष्कर मूल आ गया, कंठकारी, बृहति, ऐसे द्रव्य अपने आ गए, है ना? और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिप्पली भी आ गए, ये भी सब रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्ट करने वाले। कुलीर श्रृंगी, दैट इज अपना कर्कट श्रृंगी, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्ट करने वाला। हम देखते हैं ये सब, कर्कट श्रृंगी, कासर, बृहति, कंठकारी, कासर, मतलब जो भी है कि जो अपने मतलब कास पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्ट करने वाले हैं, ऐसे द्रव्य। ओके, तो यहाँ पर आप पहले शटी, पुष्कर मूल और बदर बीज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है बदर बीज, कि बदर के हम बीज यूज करें। इसके पहले हम कुवल, बदर, करकंदू, बदर के 3 प्रकार देख चुके हैं। कहाँ पर देख चुके? बदर के 3 प्रकार। विरेचनोपग में। विरेचनोपग, है ना? विरेचनोपग में बदर के तीनों प्रकार आ गए थे, बट वहां पर फल आए थे, बीज नहीं आ रहा था। यहाँ पर स्पेसिफिक बताया कि बीज हम यूज करेंगे, बदर का बीज यूज करेंगे। बाकी बृहति, कंठकारी, वृक्ष रूहा, है ना? वृक्ष रूहा किसका पर्याय? गिलोय गुडुची का, क्योंकि गुडुची क्या करता है? दूसरे मतलब वृक्ष वगैरह के ऊपर चढ़ता है ना गुडुची अपना, तो इसके लिए उसको क्या बोला है? वृक्ष रूहा। वृद्ध रूहा किसका देखा था हमने? शतावरी। शतावरी, है ना? शतावरी का था वृद्ध रूहा, बुढ़ापे को दूर कर रहा था, रसायन द्रव्य था अपना। ओके, और वृक्ष रूहा कौन सा अपना?
तो यहाँ पर अभी हमने देख लिया गुडुची का। ओके, कल हमने छिन्न रूहा करके देखा था, ये भी गुडुची का ही था। छिन्न रूहा मतलब कट करके लगाने पर वापस से मतलब वो आ जाएगा, तो दैट इज छिन्न रूहा। और वृक्षों के ऊपर चढ़ रहा है तो गुडुची करके, दैट इज वृक्ष रूहा, है ना। और फिर हमने कांड रूहा या फिर मतलब वी कैन से कि कटु रोहिणी वगैरह हमने देखा था, वो किसका था, कटुका का था। तो रूहा रूहा पे याद रखो, वृद्ध रूहा शतावरी, छिन्न रूहा और वृक्ष रूहा गुडुचिका का है, और कांड रूहा किसका है, तो कटुका का है। ओके, कटुका के कांड को, दैट इज भौमिक कांड, उसके अंडरग्राउंड स्टेम को जब आप कट करके लगाओगे तो वापस से आ जाएगा, तो इसके लिए कांड रूहा करके बोला उसका। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर अभया, दैट इज हरित की है। पिपली अपने मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्ट कर रहा है। अब हरित की क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वात की ऊर्ध्व गति हो रही है ना। अब वात की नॉर्मली अनुलोम गति होती है, अधोगति होती है, तो जब आप हरित की जैसे विरेचन द्रव्य दोगे तो वात की अधोगति करेगा, है ना। तो उसकी वजह से हिकअप्स वगैरह शांत हो गए, तो इसके लिए हरित की का भी वर्णन है ना। और कुलीर श्रृंगी यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान में रखो। कुलीर श्रृंगी कर्कट श्रृंगी, बच्चों में कॉमनली यूज करते हैं। बच्चों में एक योग आता है बाल चतुर्भद्र, वहां पर हम देखते हैं पिपली, अतिविशा, मुस्ता, कर्कट श्रृंगी, ये सब द्रव्य आते हैं। कुलीर श्रृंगी कर्कट श्रृंगी का पर्याय। और क्या बोला है, तो दुरालभा। ओके, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बदर बीज, और दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कुलीर श्रृंगी। ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस है। और अगर स्टार्टिंग के द्रव्य दिए तो अपने को ध्यान में रखना, शटी और पुष्कर मूल ये अपने हिक्का निग्रन में भी आएंगे और श्वासहर में भी आएंगे। उसके आगे का द्रव्य में चेंजेस होगा। शटी पुष्कर मूल और बदर बीज आ गया तो अपना हिक्का निग्रन, शटी पुष्कर मूल और अम्ल वेतस आ गया तो वो अपना श्वासहर हो जाएगा। स्टार्टिंग के 2-3 द्रव्य दे देते कभी कभी, है ना, 2 नहीं 3-4 द्रव्य वगैरह दे देते और बोलते महाकषाय पहचानो करके, है ना। तो शटी पुष्कर मूल बदर बीज तो हिक्का निग्रन, शटी पुष्कर मूल अम्ल वेतस, तो वहां पर आप बोलेंगे श्वासहर महाकषाय। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं पुरुष संग्रहणीय, यहाँ पर आ गए अपनी आम की गुठली, आमरस थी। ओके, तो आमरस थी पुरुष संग्रहणीय में, बदर का बीज हिक्का निग्रहण में, और भल्ला तक अस्थि कहां पर आया था, भल्ला तक की अस्थि बोलो, भा करके हमने देखा था, भा रहा था अपने को, षडूषण बोलो। अभी तो क्या रह गया, या वेदनीय। दीपनीय, है ना। दीपनीय महाकषाय में हमने देखा था कि षडूषण दैट इज पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगवेर, और मतलब अपने क्या थे, तो मतलब मरीच था। बाकी भा देखा था हमने, भा से मतलब क्या था, तो बी से अपना भल्ला तक अस्थि था, एच से अपना हिंगू निर्यास था, ऐसे करके हमने देखा था, है ना। तो याद रखो, भल्ला तक अस्थि दीपनीय महाकषाय में, आम्रस थी पुरुष संग्रहणीय महाकषाय में, और बदर बीज कहा गया था तो अपने हिक्का निग्रहण महाकषाय में आ गया था। ओके, देखो भेदनीय में वहां पर अग्निमुखी करके आया था, बट अग्निमुखी वहां पर चक्रपाणी ने भल्ला तक का पर्याय नहीं बताया था। भल्ला तक का पर्याय तो है बट वहां पर भल्ला तक नहीं माना था, वहां पर क्या माना था, भेदनीय महाकषाय में अग्निमुखी से लांगली। लांगली माना था, है ना। लांगली। लांगली का एक केमिकल कॉम्पोजिशन बोलो, फेमस केमिकल कॉम्पोजिशन क्या बताया था, कॉलिगेन। कॉल्चिसिन, है ना, कॉल्चिसिन कुल याद रखो। बहुत बार मैं बोलता हूँ कि द्रव्य गुण मोस्टली अपना यही से कवर हो जाता है ना। लांगली का क्या है, कॉल्चिसिन, कहां पर यूज करेंगे, कौन से डिजीज में, गाउट में, कहा यूज करेंगे, गाउट पे, याद रखो, है ना, गाउट, एंटी गाउट का मेडिसिन है वो। ओके, चलो कॉन्टेक्स्ट में आते हैं हम। पुरुष संग्रहणीय मतलब क्या, तो पुरुष को रोकने वाले, तो कहाँ हम यूज करेंगे, तो सीधी बात है अतिसार में यूज करेंगे, पक्व अतिसार में यूज करेंगे। अतिसार की 2 अवस्था होती है, 6 प्रकार तो होते हैं बट 2 अवस्था होती है, एक होती है आम अतिसार, दूसरा होता है पक्व अतिसार। आम के साथ जा रहे तो आम अतिसार, जहां पर आम नहीं है केवल द्रव मल प्रवृत्ति हो रही है तो डेट विल बी पक्व अतिसार। तो पक्व अतिसार में हम क्या करेंगे, पुरुष को रोकेंगे। तो मोस्टली कषाय रसात्मक द्रव्य होंगे यहाँ पर, मोस्टली कैसे होंगे, कषाय रसात्मक, सिंपल सा लॉजिक। तो पहले प्रियंगु, बहुत बार मैंने बोला है प्रियंगु कषाय रसात्मक है। थोड़ा दिमाग पर जोर दो, सुश्रुत का जब हम ऋतुचर्या अध्याय देख रहे थे तो वहां पर हमने देखा था प्रियंगु के पुष्प कब आते, मैंने बोला कषाय रसात्मक है, ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे। कौन सा ऋतु जो शीत होता है, हेमंत ऋतु, तो हमने हेमंत ऋतु में देखा था या कि प्रियंगु वहां पर आया था। चलो कोई नहीं, प्रियंगु याद रखो कषाय रसात्मक होता है तो पुरुष संग्रहणी में आएगा। अनंता इस सारीवा,
है ना, बट ये भी कहा गया अपना पुरुष संग्रहणी में। आमरस्ती, आम की गुठली, आम के पत्ते, आम की गुठली, ये सब कैसे होंगे, कषाय रसात्मक होंगे, तो पुरुष संग्रहणी में। कटवंग, वेरी इंपॉर्टेंट पर्याय किसका, शोनाक का पर्याय, याद रखो, है ना, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा है कि कटवंग किसका पर्याय, तो शोनाक का पर्याय, है ना, ये भी अपना आ गया। बाकी लोद्र टिपिकली कषाय रसात्मक, मोचरस कषाय रसात्मक, समंगा से यहाँ पर लज्जालु लिया है। समंगा लज्जालु का भी पर्याय, मंजिष्ठा का भी पर्याय, है ना। जब हमने संधानीय महाकषाय में देखा था, वहां पर भी समंगा था, बट वहां पर हमने मंजिष्ठा करके लिया था। अब पुरुष संग्रहणीय महाकषाय में भी समंगा है, बट यहाँ पर क्या ले रहे हैं, लज्जालु, है ना, डेट इज अपनी छुई मुई, टच मी नॉट, मिमोसा प्यूडिका, है ना, ये लज्जालु का लैटिन नेम है, सुन लो खाली, मिमोसा प्यूडिका, है ना। ये भी कैसा होता है, कषाय रसात्मक होता है। ओके, उसके बाद धात की पुष्प, वेरी इंपॉर्टेंट, धात की पुष्प इस कषाय रसात्मक, स्तंभन कार्य करता है, मल्टीपल टाइम्स हम आगे जाके देखेंगे। लॉजिक याद रखना है, धात की इस कषाय, तो मल को रोकेगा। ओके, और धातकी का एक इंग्लिश नेम बता दो कोई, तो लैटिन नेम इज वुडफोर्डिया फ्रूटिकोजा, इंग्लिश नेम बताओ। फायर फ्लेम बुश, है ना, धातकी का इंग्लिश नेम क्या है, फायर फ्लेम बुश। बुश मतलब झाड़ीदार, जैसे गुल्म वगैरह होते हैं। फायर फ्लेम की मतलब जैसे कि मतलब आग वगैरह लग गई है वैसे, क्यों, क्योंकि धातकी के जो फ्लावर्स होते हैं घंटा आकार तो होते हैं, घंटे के समान, है ना, बट कैसे होते हैं, तो रेडिश कलर के होते हैं, रेड कलर के वगैरह होते हैं। तो इसके लिए क्या बोला है, फायर फ्लेम बुश, बोले जैसे आग की ज्वाला होती है, ऐसे मतलब ऐसे लगेगा कि मतलब कोई गुल में या झाड़ी वगैरह में लग गई है करके, है ना। तो ये धातकी का इंग्लिश नेम है, फायर फ्लेम बुश। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसका है, एनीवन, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ये किसका है, जंगल की आग, ये पलाश का है ना, याद रखो। फ्लेम ऑफ द, या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इज पलाश, और फायर फ्लेम बुश किसका है, बुश मतलब झाड़ीदार, गुल्म, धातकी का गुल्म होता है, और उसके रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो ऐसे लगता है कि आग लग गई है ना। तो फायर फ्लेम बुश इज अपना धातकी, और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट क्या है, तो पलाश। पलाश के जो फ्लावर्स होते हैं, उनके जो पेटल्स होते हैं ऑरेंजिश रेड कलर के होते हैं। तो आप दूर से देखोगे ना, तो पलाश के मोस्टली लीव्स वगैरह चले गए रहते हैं, तब उनके फ्लावर्स वगैरह रहते हैं, तो जस्ट ऑरेंज रेड दिखता है, ऐसे लगता है आग लग गया करके, दूर से आप देखोगे। बहुत बार आप देखोगे जब आप ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हो, पहाड़ आ रहे हैं, तो वहां पर आप देखोगे ऑरेंजिश रेड कलर के फ्लावर्स वगैरह, दैट इज ऑल पलाश एक्चुअली, है ना। तो पलाश को किंशुक करके भी बोलते हैं, ये भी हमने देखा है, क्यों, क्योंकि तोते के चोंच के आकार के और कलर के उनके तो पेटल्स होते हैं, तो इसके लिए किंशुक करके बोलते हैं, याद रखो। ओके, तो यहाँ पर धातकी फायर फ्लेम बुश बता दिया मैंने। फिर क्या बता रहे, धातकी का पुष्प एक्चुअली, यहाँ पर पद्मा, पद्मा किसका पर्याय, तो भारंगी का पर्याय, याद रखो यहाँ पर, है ना, पद्मा किसका पर्याय, तो भारंगी का पर्याय। एक तो होता है पद्म, दैट इज अपना कमल, ये पद्मा ये किसका है, भारंगी का पर्याय। तो यहाँ पर देखो चक्रपाणी बोल ही रहा है कि पद्मा इज ब्राह्मण यष्टि का या फिर भारंगी, वन एंड द सेम, है ना। पद्मा किसका पर्याय, तो भारंगी का, जिसको हम ब्राह्मण यष्टिका भी बोलते हैं, याद रखो। भारंगी की लकड़ी जो होती है ना, स्ट्रेट होती है, तो चलने में यूज वगैरह होता है, तो इसके लिए ब्राह्मण यष्टिका करके बोल रहे हैं। खर यष्टिका किसका पर्याय, एनीवन, ब्राह्मण यष्टिका इज भारंगी, ओके, और खर यष्टिका किसका है, तो खर यष्टिका बला का पर्याय, याद रखो। खर यष्टिका किसका है, तो बला का पर्याय, ओके। फिर हम देख रहे हैं पद्म केशर, तो यहाँ पर कमल के जो केशर है उसके बारे में बताइए, ओके। तो दिस आर मोस्टली कषाय रसात्मक द्रव्य। हम देख रहे हैं प्रियंगु, आम्रस्ती, शोनाक, लोध्र, मोचरस, समंगाइस लज्जालु, धातकी, देर ऑल कषाय रसात्मक द्रव्य, ओके। भारंगी कषाय नहीं, भारंगी स्तिक्त रसात्मक द्रव्य। कमल वगैरह भी, कमल का केसर वगैरह भी ऐसे कोई कषाय रसात्मक वगैरह कोई खास नहीं है, ओके। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस है, एक तो मोच रस, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर, मोच रस किसका निर्यास है, शालमली, है ना। मोच रस किसका निर्यास है, तो शालमली का निर्यास है। तो शालमली का जो निर्यास मोच रस है, उसकी एक बस्ती बनती है, कौन सी बस्ती, पिच्छा बस्ती, है ना, या जहां पर भी ब्लीडिंग होती है, रक्त अतिसार, रक्तज प्रवाहिका, तो वहां पर हम यूज करते हैं ब्लीडिंग को स्टॉप वगैरह करने के लिए, ऐसे जगह पर हम यूज करते हैं। तो मोच रस अपने को याद रखना है, ये शालमली का निर्यास है, जो पुरुष संग्रहणीय महाकषाय में आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है अपना आम्र अस्थि, अस्थि अस्थि वाले आपने देख लिया ना, भल्ला तक अस्थि दीपनीय महाकषाय में, आम्र अस्थि पुरुष संग्रहणीय महाकषाय में, और बदर बीज हिक्का निग्रहण महाकषाय में, ओके। बाकी हमने देख लिया कि समंगा और मोच रस
ये दोनों कॉमन है, कहाँ पर? संधानीय में भी, वहां पर जोड़ने की बात थी। पुरुष संग्रहणीय, जहाँ पर मल को रोकने की बात चल रही है। बट वहां पर समंगा मतलब क्या था? तो मंजिष्ठा था। यहाँ पर समंगा मतलब क्या है? तो लज्जालु है। बट वी नो संधानीय महाकषाय में भी मोस्टली कैसे थे? कषाय रसात्मक द्रव्य थे, है ना? क्योंकि कषाय रसात्मक द्रव्य क्या करेंगे? संकोच करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अस्थि है, दो फ्रैक्चर्स मतलब फ्रैक्चर हो गए, दो टुकड़े हो गए, तो जब संधानीय महाकषाय का द्रव्य दोगे तो ये संकोच करेंगे, आपस में पास में लेके आएंगे उनको, है ना? तो जिससे मतलब उनका हील वगैरह होगा। तो संधानीय महाकषाय में भी कषाय रसात्मक द्रव्य थे। पुरुष संग्रहणीय मल को रोकना है तो वहां पर भी कषाय रसात्मक द्रव्य मोस्टली है। ठीक है, ऐसे अपने को याद रखना है। उसके बाद हम देख रहे हैं पुरुष विरजनीय महाकषाय, है ना? यहाँ पर क्या क्या रहे? जम्बू। पुरुष विरजनीय मतलब पुरुष में जो वर्ण में चेंजेस हो गए, तो दोष दृष्टि की वजह से उसको दूर करके नॉर्मल कलर प्राप्त करके देना। तो पहले बोला जम्बू। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है यहाँ पर? एक तो शल्लकी, दूसरा शाल्मली, तीसरा श्रीवेष्टक। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने भ्रष्ट मृत वगैरह देख लिया, पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। शल्लकी, शाल्मली और श्रीवेष्टक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सब निर्यास की बात चल रही है। शल्लकी के निर्यास को हम क्या बोलते हैं? एनीवन? कुंदरू। कुंदरू, है ना? शल्लकी के निर्यास को क्या बोलेंगे? हम कुंदरू करके बोलेंगे। शाल्मली का निर्यास अभी हमने देख लिया कि जिसको हम क्या बोल रहे थे? मोच रस। शाल्मली के निर्यास को क्या बोलेंगे? हम मोच रस करके बोलेंगे। ठीक है, ये तो नाम आ गया प्लांट के, शल्लकी शाल्मली। तीसरा डायरेक्ट निर्यास आ गया, क्या? श्रीवेष्टक। ओके, श्रीवेष्टक या फिर गंध विरोजा। गंध विरोजा कर लो, विरोजा कर लो, बनाने सेम। ये किसका निर्यास है? एनीवन? सरल। सरल का, है ना? पाइनस रॉक्स बर्गाई करके हम देखते हैं। ठीक है, तो शल्लकी का निर्यासिस कुंदरू, शाल्मली का निर्यासिस मोछ रस, और शरल का जो निर्यास होता है उसको श्री वेष्टक या गंध विरोजा करके ही बोलते हैं। और ये जो निर्यास होता है इसको गर्म करने से एक तेल निकलता है विच इज टर्पेंटॉइन ऑयल, है ना? तारपीन का तेल करके बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि टर्पेंटाइन ऑयल या तारपीन का तेल किस में से मिलेगा? तो श्री वेष्टक जो निर्यास है, किसका निर्यास? सरल का निर्यास है, उसको गर्म करने से। तो पहले ये निर्यास के नाम याद रखो। शल्यकी का निर्यास कुंदरू, शाल्मली का निर्यास मोच रस, और सरल का निर्यास श्री वेष्टक, ये गंध विरोजा करके हम इसको बोलेंगे। और ये श्री वेष्टक या गंध विरोजा को गर्म करने पर एक तेल निकलता है विच इज टर्पेंटाइन ऑयल या तारपीन का तेल। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मोस्टली निर्यास की बात चल रही है। दो तो प्लांट का नाम बताया, शल्लकी, शाल्मली, और तीसरा डायरेक्ट निर्यास का नाम बता दिया, कौन सा? तो श्री वेष्टक, जो किसका? तो सरल का निर्यास है। ओके, बाकी भ्रष्ट मृत, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भुनी हुई मिट्टी। मृत कहाँ आया था? अभी हमने देखा था मृत कहाँ पर आया था? छर्दी निग्रह है। छर्दी निग्रहण, जहाँ पर केवल मिट्टी थी। भुनी हुई मिट्टी कहाँ पर आ गई? अपने पुरुष विरजनीय महाकषाय में। और तीसरा हम देखते हैं मृत कपाल। कहाँ पर देखते हैं मृत कपाल? शोणित स्थापन। या शोणित स्थापन में हम मृत कपाल करके देखते हैं। अब यहाँ पर एक आ रहा है उत्पल। उत्पल क्या है? कमल का प्रकार है ना? नील कमल वगैरह। बट यहाँ पर केवल एक प्रकार आ गया कमल का, उत्पल। किसमें? पुरुष विरजनीय में। इसके आगे जाकर हम मूत्र विरजनीय देखेंगे, वहां पर कमल के 7 प्रकार आ रहे हैं। कौन से? पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, है ना, पुंडरीक, शतपत्र, ऐसे करके वहां पर 7 प्रकार आएंगे। तो कमल के 7 प्रकार किधर? तो मूत्र विरजनीय, कि मूत्र में जो डिस्कलरेशन हुई है उसको दूर करने के लिए, है ना? कभी पूछ लिया, ये सबको याद हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि मूत्र विरजनीय में कमल के 7 प्रकार का वर्णन है करके। बट कभी ऐसा आ गया पुरुष विरजनीय में कमल के कौन से एक प्रकार का वर्णन है वहां पर? पद्म का, उत्पल का, नलिन का, कुमुद का। तो अब बोलेंगे वहां पर उत्पल का वर्णन है। केवल कमल का यहाँ पर एक ही प्रकार है, कौन सा? तो उत्पल। उसके बाद बोला तिल कण, है ना? डेट इज तिल के बीज अपने, है ना? ये तिल कण। अब तिल के कण कैसे याद रखेंगे भाई? पुरुष विरजनीय में आ गया। कहाँ पर आया था तिल? और बताओ मेरे को। स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, आस्थापनोपग, कहाँ पर आया था? कहाँ पर आया था? स्वेदोपक। स्वेदोपग में आया था, है ना? स्वेदोपग में आया था। अब यहाँ पर हम याद कैसे रखेंगे कि भाई तिल के कण पुरुष विरजनीय में भी आ रहे हैं। हम देखते हैं कामला, जिसको हम जॉन्डिस से कंपेयर करते हैं, है ना? कामला के 2 प्रकार देखते हैं हम। एक होता है बहुपित कामला, दूसरा होता है रुद्धपत कामला। बहुपित कामला को हम कोष्ठ शाखा आश्रित करके ही बोलेंगे, और जो रुद्धपत कामला होता है ये केवल अपना शाखा आश्रित कामला होता है।
ओके। रुद्धपथ मतलब क्या कि मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बाइल्स का जो मतलब डिस्चार्ज हो रहा था या वी कैन से एक्सक्रीशन हो रहा था उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ओके। ये अपना डिओडिनम, डिओडिनम के 4 पार्ट है ना। तो डिओडिनम का जो सेकंड पार्ट है वहां पर हमने सीबीडी की ओपनिंग होती है, जहां पर हमने बाइल वगैरह आते हैं। अब बाइल की वजह से क्या होने वाला था, तो अपने फीसिस का कलरेशन होने वाला था। अब फॉर एग्जाम्पल इसके मार्ग में कहीं पर अवरोध हो गया, जिसकी वजह से बाइल आ नहीं पाया और फीसिस को कलर नहीं मिल पाया, तो दैट विल बी सीन इन रुद्धपथ कामला। सीधी पथ है ना, नाम में ही है रुद्धपथ, कि मतलब पथ मतलब ये रास्ता और रुद्ध मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। तो रुद्धपथ कामला में जो बाइल है वो डिओडिनम दैट इज अपने ग्रहणी में नहीं आ पाएगा, और सीधी बात है फीसिस को कलर नहीं दे पाएगा। स्टर्को बिलिनोजेन अपने को चाहिए है ना, जो फीसिस को कलर वगैरह दे। तो फीसिस को कलर नहीं दे पाया, तो वहां पर फीसिस का कलर कैसे हो जाएगा, तो बोलते तिल पिष्ट निभम, है ना। और एक वर्ड भी आता है श्वेत वर्चः, है ना। वर्ष मतलब क्या होता है, तो पुरुष, श्वेत मतलब व्हाइट, तो वहां पर पुरुष व्हाइट कलर का हो जाता है। बोले कैसे व्हाइट कलर का, तो बोले तिल पिष्ट निभा, बोले तिल को पीसने के बाद जैसे दिखता है ना वैसे। तो कौन सा तिल, काला तिल नहीं, सफेद तिल, है ना। होता है ना, काला तिल भी आता है, सफेद तिल भी आता है। तो बोले सफेद तिल को पीस लो, है ना। तो उसके जैसे मतलब क्या दिखेगा, तो यहाँ पर अपना पुरुष दिखेगा, किसमें, तो रुद्धपथ कामला में। ओके। तो रुद्धपथ कामला में जो पुरुष है, फीसिस है, वो तिल पिष्ट निभा, और बोले श्वेत वन का मतलब दिख रहा है करके, है ना। तो वैसे याद रखना, यहाँ पर क्या हो गया, पुरुष में डिसकलरेशन या वी कैन से कलर ही नहीं आया, है ना। कलर नहीं आया तो कैसे दिख रहा है, तो तिल के पिष्ट समान, तिल के आटे के समान दिख रहा है, ऐसे हम ले लेंगे। तिल को पीसने के बाद जैसे दिखेगा वैसे। तो वैसे याद रखना है कि तिल के कण भी कहाँ पर आ गए, तो अपने पुरुष विरजनी है, जहाँ पर पुरुष का डिस्कलरेशन हो रहा है, तो वहां पर हम तिल के कण का प्रयोग करवा रहे हैं उसके डिस्कलरेशन को दूर करने के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या हो गया, मधुक दैट इज महुआ आ गया, है ना। मधुक आ गया, जहां पर ऊ की मात्रा दीर्घ होगी, दैट इज अपना महुआ। ओके। इसके बाद जब हम देखेंगे मूत्र विरजनीय में, तो वहां पर हम देखेंगे वहां पर मधुक दैट इज यष्टि मधु आएगा। ओके। ऐसे करके अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पर अपना पुरुष विरजनीय हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे मूत्र संग्रहणीय, कि मतलब क्या, यूरिन के आउटपुट को कम करने वाला। अब यूरिन की आउटपुट बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, डायबिटीज मलाइटस वगैरह हो गए, दोनों कंडीशन में यूरिन का आउटपुट बढ़ता है। एक जगह क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच की कमी होती है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का नॉर्मल फंक्शन क्या है, कि यूरिन के आउटपुट को क्या करना, कम करना या बढ़ाना। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का नॉर्मल फंक्शन बोलो, कम करना। देखो कम नाम में करना। ही है एंटी, है ना। डायूरेटिक मतलब यूरिन के आउटपुट को बढ़ाना, एंटी मतलब कम करना, सीधी बात है। तो एंटी डायूरेटिक है कि मतलब यूरिन की आउटपुट अगर ज्यादा हो रही है तो उसको कम करेगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का नॉर्मल एक्शन ही है यूरिन के आउटपुट को कम करना। अगर एडीएच की कमी हो गई, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो गई, तो सीधी बात है यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नॉर्मल फंक्शन था इसका यूरिन आउटपुट को कम करना, तो अगर एडीएच की कमी हो गई तो यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। यहाँ पर अपने पैनक्रिया बिनक्रिया का कोई लेना देना नहीं। डायबिटीज मलाइटस में क्या होता है, बीटा सेल्स, इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है, कि मतलब ब्लड से ग्लूकोज को लेके जाकर सेल्स में लेके जाना, है ना। सेल्स का ग्लूकोज अपटेक वगैरह करवाना, ये इंसुलिन का काम है। तो अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है या इंसुलिन मतलब ठीक तरह से एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया, है ना। उसकी वजह से हम देखते हैं कि मतलब क्या होता है, तो यूरिन का आउटपुट भी बढ़ जाता है, दैट इज डायूरेसिस भी अपने को मिलता है, यूरिन का आउटपुट बढ़ गया रहता है। या वी कैन से पॉलीयूरिया करके हम बोल सकते हैं, वहां पर पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ये सब लक्षण मिलते हैं। यूरिन का आउटपुट बढ़ गया, है ना, प्यास अधिक लग रही है, भूख अधिक लग रही है, ये सब अपने को डायबिटीज मलाइटस में मिलता है। ओके। तो मूत्र संग्रहणीय मतलब यूरिन के आउटपुट को कम करने वाले। तो यहाँ पर भी मोस्टली अपने कषाय रसात्मक द्रव्य 5 इजीली याद हो जाएंगे। कौन से 5, तो यहाँ पर अपने पंचवल्कल। पंचवल्कल में क्या क्या आते हैं, बट, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष और पारिश। ओके। तो यहाँ पर आपने को सभी द्रव्य मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पर अपना आ गया वट, फिर बाद में हम देख रहे उदुम्बर, ये अपना आ गया उदुम्बर, अश्वत्थ, और फिर अपना प्लक्ष। पारिश की जगह पर कपितन वट बोला है, बट दैट इज पर्यायवाची। प्रियवत शर्मा खुद ही बोलते हैं कि पारिश का पर्याय क्या है, तो कपितन है करके। तो ये तो हो गए, है ना। बट अपने कुछ आचार्य है जो पारिश की जगह पर वेतस बोलते हैं। कौन बोलते हैं,
पारिश की जगह पर वेतस, सुश्रुत। सुश्रुत। राज निघंटु वहां पर बोलते हैं कि पारिश की जगह पर क्या बोलेंगे, तो वेतस करके बोलेंगे, यहाँ पर याद रखो, है ना। नॉर्मली हम देखते हैं वट उदुम्बर अश्वत्थ प्लक्ष पारिश, बट पारिश की जगह पर वेतस करके बता दे तो अपने राज निघंटु वहां पर बता देते हैं, है ना। ध्यान में रखो कि अगर नॉर्मली हम क्या बोले वट उदुम्बर अश्वत्थ प्लक्ष पारिश, बट अगर पारिश की जगह पर अगर हमने वेतस बोल दिया तो वेतस कौन बोल रहे हैं, अपने राज निघंटु बोल रहे हैं, और अपने एक चक्रपाणी जो टीका कार्यचरक है वो भी बोल देते हैं वहां पर, ठीक है। तो नॉर्मली अगर पूछ लिया किसी ने पंचवल्कल तो वहां पर बोलेंगे वट उदुम्बर अश्वत्थ प्लक्ष पारिश, और पारिश का पर्याय क्या है, कपितन है। बट यहाँ पर अगर हम राज निघंटु का कब मत लेंगे, है ना, दैट इज अपने नरहरि पंडित का या फिर चक्रपाणी का अगर हम मत लेंगे तो वहां पर पारिश की जगह पर क्या आ जाएगा, वेतस आ जाएगा। ओके, ये याद रखो। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई मूत्र संग्रहणीय में पंचवल्कल आ गए। वल्कल मतलब होता है छाल, बार्क। 5 ऐसे द्रव्य जिनके हम छाल यूज करें, वो कौन से, वट उदुम्बर अश्वत्थ प्लक्ष और पारिश। ओके, पारिश का पर्याय क्या है, कपिथन। तो ये 5 आ गए। बट अगर हमने राज निघंटु या चक्रपाणी के अनुसार पूछ लिया तो वहां पर अपने को याद रखना है कि पारिश की जगह पर वहां पर क्या आएगा, तो वेतस आएगा। तो यहाँ पर अपने पंचवल्कल के 5 तो आ गए। स्टार्टिंग के क्या बोले, जम्बू और आम्र। एक तो हमने जम्बू और आम्र के पल्लव देखे थे, कहा देखे थे, जम्बू और आम्र के पल्लव, छर्दी निग्रहण। छर्दी निग्रहण, है ना। वहां पर जामुन और आम के क्या थे, तो कोमल पत्ते थे वहां पर। यहाँ पर जामुन और आम्र ही आ रहे, सीधी बात है। देखो अभी समर सीजन चलता है तो हमने जम्बू और आम्र वगैरह अपने को बहुत ही कॉमनली मिलते हैं, और अपने को ये भी पता है कि जब हम जामुन और आम ज्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से यूरिन की आउटपुट कम हो जाती है ना। अब जम्बू कैसे, कषाय रसात्मक, कषाय है, अम्ल मधुर भी है। आम्र कैसे, आम्रस अम्ल मधुर वगैरह, बट उसमें भी कषाय अनुरस होता है। अगर थोड़ा भी कच्चा रहा तो कषाय तो और होता है, ये अपने को पता ही है। तो सभी यूरिन के आउटपुट को कम करते हैं, है ना। तो इसके लिए जहाँ पर रीनल स्टोन्स वगैरह उनको नॉर्मली जामुन वगैरह आम ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ओके, तो जम्बू और आम्र हो गए, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, मूत्र संग्रहणीय। बाकी हमने 5 तो देख ही लिया। ओके, पंचवल्कल। लास्ट के 3 कौन से बचे, भल्लातक, अश्मंतक और सोमवल्क, क से, है ना। भल्लातक, अश्मंतक और सोमवल्क, इसके बारे में हम और भी देखेंगे। भल्लातक अस्थि अभी हमने देखा था, कहाँ पर आया था भल्लातक अस्थि, अभी देखा था, मतलब हमने रिवीजन किया था। संग्रहण। दीपनीय, है ना, दीपनीय महाकषाय में हमने देखा था भल्लातक अस्थि आया था। ओके, मूत्र संग्रहणीय में भल्लातक आ गया। ओके, वन एंड द सेम। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं अश्मंतक, कहां पर आया था अश्मंतक, षटशोधन वृक्ष में क्या कर्म कर रहा था, वमन। बोलो, वमन कर। वमन कर रहा था, है ना। 3 हमने छाल देखी थी और 3 हमने शिर देखा था। हमने देखा था क्या, पूतिक, तिलवक, कृष्णगंधा, इन तीनों की छाल कर रहे थे। और 3 हमने शिर देखा था, अश्मंतक शिर, स्नोहिक शिर, अर्क शिर। अश्मंतक क्या कर रहा था, वमन कर रहा था। स्नोही क्या कर रहा था, विरेचन कर रहा था। और जो अर्क था, वमन विरेचन दोनों करवा रहा था। सोमवल्क, ये खदीर का प्रकार आता है ना। बाद में हम जाके वापस देखेंगे सोमवल्क, ये खदीर के प्रकार में आएगा। अब भल्लातक बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं। भल्लातक नॉर्मली क्या करता है, यूरिन के आउटपुट को कम करता है, ये तो बहुत ही कॉमन बात है, ये हम देख ही रहे। तो भल्लातक डायबिटीज में यूज भी करते हैं। भल्लातक की जब टॉक्सिसिटी होती है, भल्लातक अगर आपने ठीक तरह से शोधन नहीं किया या ज्यादा डोज में दे दिया तो भल्लातक क्या करता है, यूरिन के आउटपुट को कम करेगा। पहले ओलिगोयूरिया कर रहा है, हेमाचूरिया कर रहा है, यूरिन के साथ मतलब ब्लड वगैरह भी जा रहा है, ये सब काम करता है। तो भल्लातक की टॉक्सिसिटी भी अपने यूरिनरी सिस्टम पे ही देखी जाती है। पहले यूरिन के आउटपुट को बहुत ही कम करेगा, फिर बाद में हेमाचूरिया वगैरह करेगा। तो इसके लिए मूत्र संग्रहणीय में हम किसका प्रयोग करवा रहे हैं, भल्लातक का। और क का याद रखो, अश्मंतक और सोमवल्क का, ठीक है, इजीली याद हो जाएगा। एक तो पंचवल्कल आ गए अपने, 2 अपने कषाय रसात्मक नॉर्मली अपने फल वगैरह जम्बू आम्र, और 3 अपने का भल्लातक, अश्मंतक और सोमवल्क, ऐसे करके हम देख रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं मूत्र विरजनीय, कि जहां पर यूरिन में डिस्कलरेशन हो गई, यूरिन में अगर कोई कलर नील वन का, पीत वन का, ऐसे वगैरह जा रहा है, तो वहां पर आप कौन से द्रव्य का प्रयोग कराओगे, तो मूत्र विरजनीय। विरजनीय मतलब जो डिस्कलरेशन को दूर करेगा। ओके, यूरोबिलिनोजन हम देखते हैं, है ना, तो जो मतलब यूरिन के कलर वगैरह देने वाला। तो यहाँ पर हम नॉर्मली कैसे होना चाहिए कि मतलब ऐसे कोई कलर वगैरह नहीं होते हैं। जब हम देखते हैं समर सीजन है तो डार्क कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जा रही है तो येलोइश वगैरह कलर के हो रहे हैं, जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब रेड कलर के वगैरह जा रहे हैं। तो मूत्र विरजनीय महाकषाय में कमल के 7 प्रकार है। ओके, कौन से, पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक और शतपत्र। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये हो गए कमल के 7 प्रकार।
तीन अलग कौन से? एक तो मधुक, दैट इज यष्टि मधु, प्रियंगु, है ना, और धातकी, ये सब आ गए अपने धातकी पुष्प। तो ये तीन याद रखो। 7 तो सभी को पता होता है भाई, कमल के 7 प्रकार है। लास्ट टाइम पे भी मैंने ऐसे ही बोला था कि कमल के 7 प्रकार पूछ पूछ के बोर हो गए रहेंगे, अभी आगे के 3 में जाएंगे। और इस बार वो ही हुआ है। इस बार का क्वेश्चन था कि मधुक, मधुक, है ना, और मतलब 2 द्रव्य थे, बोले मैच द फॉलोइंग लगाओ करके। तब अपने को ध्यान में रहना चाहिए, अच्छा मधुक, सर ने बोला था वहां पर धातकी, प्रियंगु और मधुक, ये 3 द्रव्य पे ज्यादा ध्यान रखो। और यहाँ पर 3 द्रव्य पे ही क्वेश्चन बना हुआ था कि मधुक कहाँ पर आ गया था, तो मूत्र विरजनीय महाकर्षण में आ गया था। इस बार का मैच द फॉलोइंग था ये, है ना। तो लास्ट टाइम मैंने ऐसे बोला था कि कमल के 7 प्रकार पूछ पूछ के हम बोर हो गए, अब आगे जाके पूछेंगे, और वही आगे जाके पूछते हैं वो अभी, है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। 120 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड आएंगे जो पहले आ चुके हैं, बट वो थोड़ा नया करने भी देखेंगे, है ना। तो नया क्या करेंगे, वी शुड नो। पहले इतना ही होता था, कमल के 7 प्रकार कर लिए, आगे बढ़ गए। अभी अपने को ध्यान में रखना पड़ता है भाई, आगे की 3 कौन से, है ना। तो हम देख रहे हैं धातकी पुष्प, ओके, प्रियंगु और मधुक, ये हम मूत्र विरजनीय महाकर्षण में यूज कर रहे हैं। ओके, मधुक अभी हमने देखा था, जो बड़ी ऊ की मात्रा वाली, ये कहां पर आ गया था अपना, तो पुरुष विरजनीय में हम देख रहे थे मधुक आ गया था, है ना, डेट इज महुआ आ गया था। और मूत्र विरजनीय में क्या आ गया अपना, तो मधुक आ गया, डेट इज यष्टि मधु आ गया वहां पर। ओके, यहाँ पर वी विल स्टॉप। कोई डाउट यू कैन आस्क एनीवन? चलो बाय।